हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर। और मैं हूं अभिषेक अग्रवाल, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी। हाजिर हूं नई तरंगे, नई उमंगों के साथ नए सेशन 2024-25 की शुरुआत के साथ, जिसमें मोस्ट अवेटिंग सब्जेक्ट कहना चाहिए, बल्कि पूरा केमिस्ट्री का आगाज कर दिया है भाई। केमिस्ट्री हमने शुरू कर दिया है, केमिस्ट्री की शुरुआत कर दी है। मुझे मालूम है नाराजगी बहुत भर भर के होगी, क्योंकि फिजिक्स बहुत आगे निकल गया है, बायोलॉजी उससे भी आगे निकल गया है, मैथ्स तुम्हारा बैक टू बैक लेक्चर्स तुम्हें मिल रहे हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट जिसका हर बार लेक्चर से तुम्हें शिकायत रहती है, रेगुलरिटी को लेकर शिकायत रहती है, फाइनली वो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट भी आज से हमने शुरू कर दिया। अब मैं हालांकि कुछ कमिटमेंट नहीं दूंगा, कोई कमेंट्स नहीं करूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है बोलने से टोक लगती है, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस तुम देखते जाना, ठीक है। और इन लेक्चर्स को पूरा हम लोगों ने एक बार एक स्टोर करके उसके बाद पब्लिश करना स्टार्ट किया है। तो तुम्हारे पास ये जो लेक्चर अभी आया है, ये जो तुम लेक्चर अभी देख रहे हो, ये ऐसा नहीं है कि ये आज ही रिकॉर्ड हुआ है और आज ही मिल रहा है तुमको, ये बहुत पहले रिकॉर्ड हो गया था और मिल आज रहा है, क्योंकि वो एक साथ जो है कुछ वीडियोस को हम लोगों ने सेट किया था कि इतनी रिकॉर्डिंग हो जाएगी तब हम इसको रिलीज करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर वीडियो रिलीज हो रहा है तो मतलब तुम समझ जाओ कि इसके पीछे भी आपको बैक टू बैक वीडियोस मिलने वाले। मैं फिर से हालांकि बोलने कुछ नहीं वाला हूं, क्योंकि जब बोलता हूं टोक लगती है। तो सीधे स्टार्ट करते हैं भाई। क्लास 10 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो हमने इस वीडियो के साथ शुरू किया है, उसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। कौन सा चैप्टर हमने स्टार्ट किया है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्लास 10th केमिस्ट्री का यह पहला चैप्टर है। ओवरव्यू अगर आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो प्लीज पहले ओवरव्यू जाकर देखो कि क्लास 10th केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हैं जो इस साल हमें पढ़ने हैं, और उन चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी मैंने उस वीडियो में बताए हैं। तो प्लीज अगर आपने ओवरव्यू वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक काम करो, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, इससे पहले के ओवरव्यू का एक वीडियो ऑलरेडी वहां पर जा चुका है, तो उसको देखो। आज हम इंट्रोडक्शन में बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो पहला चैप्टर है भैया अपना, उस पहले चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, और उन कौन कौन से टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक है जो बहुत जरूरी है, जिस पर कंफर्म है कि क्वेश्चन आता ही आता है 10th बोर्ड के एग्जाम में। और सिर्फ 10th बोर्ड के एग्जाम में नहीं, बल्कि अगर तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हो, एनटीएससी जो वैसे तो कई सालों से हुआ नहीं है कोविड के बाद, लेकिन एनटीएससी एग्जाम की भी अगर तुम तैयारी करना चाहते हो या उस लेवल तक पढ़ना तो एटलीस्ट चाहते हो, तो भी मैं तुमको बताऊंगा क्लास 10th केमिस्ट्री के कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो बहुत जरूरी है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के। अगर पहले टॉपिक की, 10th केमिस्ट्री के पहले टॉपिक की बात करें तो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो वो मैं तुम्हें दे ही रहा हूं, मतलब इंट्रोडक्शन में क्या देखते हैं? कोर्स कंटेंट, कि कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है, तो वो तो इंट्रोडक्शन चल ही रहा है, ये लेक्चर का नाम ही इंट्रोडक्शन है। लेकिन इसके बाद जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा मैं टाइप्स ऑफ चेंजेस, जो जस्ट इसके बाद आएगा। टाइप ऑफ चेंजेस का मतलब क्या होता है? टाइप ऑफ चेंजेस का क्या, उससे क्या हमें संपट पड़ता है कि भैया अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो भैया हमें कैसे पता चलेगा वो केमिकल रिएक्शन हो रही है? वहां फिजिकल रिएक्शन भी तो हो सकती है, मतलब हमें कैसे आइडेंटिफिकेशन मिलेगा कि फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज के बीच में डिफरेंस क्या है? कब होगा केमिकल चेंज और कब होगा फिजिकल चेंज? वो केमिकल चेंज वर्सेस फिजिकल चेंज का मेन डिफरेंसेस क्या हैं, ये हमें कौन समझाएगा? तो ये आपको मिलेगा सेकंड टॉपिक जो जस्ट इसके बाद में पढ़ाऊंगा, टाइप्स ऑफ चेंजेस में। जैसे भैया बर्फ है, बर्फ पिघल रही है, अब बर्फ पिघल रही है सॉलिड फॉर्म से तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, अच्छी बात है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो उसमें ये थोड़ी ना कि कंपाउंड चेंज हो गया, सॉलिड था तो भी तो पानी था H2O, और जब वो पिघल के लिक्विड बन गया तो भी तो पानी है H2O। केमिकल चेंज कुछ नहीं हुआ, सिर्फ फिजिकल चेंज हुआ कि उसने सॉलिड से बन गया अपने आप को लिक्विड। तो ये अंतर पता होना जरूरी है कि कब केमिकल चेंज होगा, कब फिजिकल चेंज होगा। हमें कैसे आइडेंटिफिकेशन मिलेगा? हाँ यार भाई केमिकल चेंज हो गया, हाँ भाई फिजिकल चेंज हो गया। और इसके अलावा एक और चेंज होता है इसमें, न्यूक्लियर चेंज। तो एक और वर्सेस लगा देता हूं, ये भी मैं वहां बताऊंगा टाइप ऑफ चेंजेस में कि कौन से चेंजेस होंगे भैया जो न्यूक्लियर चेंजेस होंगे, जो न्यूक्लियर चेंजेस के अंदर आपको पता चलेंगे न्यूक्लियर चेंजेस क्या है। एंड देन वी हैव अ केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल चेंज वर्सेस फिजिकल चेंज वर्सेस न्यूक्लियर चेंज पढ़ लेंगे तो फिर हम प्रिसाइसली उठाएंगे केमिकल चेंज को
क्योंकि पूरा चैप्टर केमिकल चेंज पर ही चलना है, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है वो केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। तो पूरा केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज हम उठाएंगे अब उसके अगले टॉपिक से। क्या होती है केमिकल रिएक्शन, कैसे लिखते हैं केमिकल रिएक्शन में, क्या डेफिनेशन होगी केमिकल रिएक्शन की, क्या रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स किनको कहते हैं, ये सारी चर्चा हम करेंगे केमिकल रिएक्शन में। एंड देन उसके बाद आता है टू राइट अ केमिकल रिएक्शन इन अ मैथमेटिकल फॉर्म विच इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन का एक मैथमेटिकल रूप है। तो क्यों इक्वेशन की जरूरत पड़ी? रिएक्शन में काम क्यों नहीं हो रहा था, हमने इक्वेशन क्यों बनाई? तो वो केमिकल इक्वेशन जरूरी क्यों है, उसको हम यहां पढ़ेंगे उसके अगले टॉपिक में। देन वी हैव अगला टॉपिक इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हर रिएक्शन का भैया अपना अपना एक टाइप होता है। कोई रिएक्शन होती है जिसमें दो चीजें कंबाइन होकर एक चीज बनाती है, कोई रिएक्शन होती है जिसमें एक चीज टूट के दो या दो से ज्यादा चीजें बनाती है, कोई रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट, कोई रिएक्शन होती है डबल डिस्प्लेसमेंट, कोई रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक, कोई होती है एंडोथर्मिक, कोई होती है रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस? ये इतने टाइप की रिएक्शंस को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? कल को हमारे सामने कोई रिएक्शन आ जाए तो हम देखकर कैसे बता सकते हैं भैया ये रिडॉक्स है या ये एक्सोथर्मिक है या ये एंडोथर्मिक है? हम कैसे बताएंगे? वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा इस वाले टॉपिक में, विच इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। देन वी हैव ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहेंगे, ये रिडॉक्स रिएक्शन भी कहेंगे। तो रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम लोग डिटेल करेंगे, जिसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ये है 5 स्टार टॉपिक, मतलब ये वो टॉपिक है जो 100% तुम्हें आएगा, और अभी नहीं आएगा तो 11th और 12th में तो आएगा ही आएगा। 11th में तो पूरा एक चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से। इस नाम से अभी तो तुम टॉपिक पढ़ रहे हो, टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हो, बट मैं तुमको बताऊं पूरा एक चैप्टर है 11th की केमिस्ट्री में, पूरा एक चैप्टर आपको पढ़ना है 11th की केमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन के नाम का। तो वो क्या है ऐसा खतरनाक चैप्टर कि पूरा चैप्टर ही बन गया एक रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से। उसका बेसिक फाउंडेशन आपको मिलेगा इस टॉपिक में, और वो इस साल के लिए भी बहुत जरूरी है। क्लास 10th केमिस्ट्री के पेपर में, बोर्ड में कई क्वेश्चन डायरेक्टली रिडॉक्स रिएक्शन पर आते हैं, तो वो रिडॉक्स रिएक्शन को हम समझेंगे। देन उसी से रिलेटेड एक और टर्म होता है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स को भी हम यहां समझने वाले हैं कि भैया किनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बोलते हैं, किनको हम रिड्यूसिंग एजेंट्स बोलते हैं। कब हम कहेंगे कि फलानी चीज ने फलानी चीज को ऑक्सीडाइज कर दिया या फलानी चीज ने फलानी चीज को रिड्यूस कर दिया, ये बातें हम करेंगे एजेंट्स के टर्म्स में, जो जस्ट रिडॉक्स रिएक्शन के बाद ही पढ़ते हैं, या कह लो मैं रिडॉक्स रिएक्शन में ही पढ़ा देता हूं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। और इस पर क्वेश्चन आता है, तुम्हारे स्कूल के टीचर का फेवरेट क्वेश्चन है भाई यहां से, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसके अलावा आगे भी और जाते हैं अगली स्लाइड में, लेकिन मैं एक और चीज बताऊंगा। जब मैं केमिकल इक्वेशन बताऊंगा तो यहां पर एक और 5 स्टार टॉपिक में पढ़ाऊंगा जिसका नाम है बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करना है, और दूसरा सवाल बैलेंस करना कैसे है। यह भी 5 स्टार टॉपिक है, तुम्हारे स्कूल के माट साहब और माट साहिबा का फेवरेट टॉपिक है, जहां से वो एग्जाम में क्वेश्चन फेंकते हैं। पक्की बात है बैलेंसिंग। ये केमिकल इक्वेशन जब मैं बताऊंगा तभी बताऊंगा बैलेंसिंग को भी, और बोर्ड में फेवरेट क्वेश्चन है, बोर्ड में बैलेंसिंग का क्वेश्चन आता रहा है, हमेशा आएगा। तो ये बैलेंसिंग वाला पार्ट भी मैं आपको बताऊंगा, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन को, कि कैसे आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। ये बैलेंसिंग भी मैं आपको वहां पर सिखाऊंगा। क्लियर हो गया? इसके अलावा इसके आगे अगर हम जाएंगे तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हालांकि यहां पर दे दी गई है, वो मैंने पहले ही तुम लोगों को वहां पर बता दिया जहां पर मैं इसको कवर कराऊंगा। ठीक है, उसके अलावा करोजन एंड रस्टिंग। करोजन, या फिर स्पेसिफिकली अगर आयरन की बात करें तो जिस पे होती है रस्टिंग, तो वो करोजन और रस्टिंग क्या होती है, क्यों होती है, और उसको बचाया कैसे जा सकता है, प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है उसका, वो चीज आपको बताएंगे इस टॉपिक के अंदर। जैसे देखा होगा ना तुमने अपने आसपास में, लोहा अगर पड़ा है काफी दिनों से, तो लोहे के ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग, जंग लग जाती है। तुम कहते हो ना यार जंग लग गई लोहे में, वो रस्ट हो गया, करोड हो गया। क्यों हो गया वो? क्या वो ब्राउन कलर के सब्सटेंस को कहेंगे, मतलब केमिकली उसका फॉर्मूला क्या होगा, और उसको अच्छा है कि बुरा है? पहली बात तो बुरा है, क्योंकि हमारा लोहा खराब हो गया। तो भैया उसको फिर बचाएंगे कैसे?
उसको बचाने का काम भी तो हमें ही करना पड़ेगा। प्रिवेंशन कैसे होगी? तो वो प्रिवेंशन भी मैं आपको सिखाऊंगा रस्टिंग की, कि रस्टिंग की को प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, बचा कैसे सकते हो। एंड देन फिर हम लोग पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक रेंसिडिटी, जिसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। रेंसिडिटी, कोई भी फूड मटेरियल जब सड़ जाता है, जिसमें से बैड टेस्ट, बैड स्मेल आने लगती है, होते हैं ना, जैसे खाने का आइटम आप कितना दिन चला लोगे? गर्मी के मौसम में तो आप सुबह का खाना शाम को भी नहीं खा सकते, सड़ जाता है, टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है एटमॉस्फेयर का। तो कई बार होता है कि नॉर्मल कंडीशन में भी 2 या 3 दिन से ज्यादा कोई खाना नहीं रख सकते सेव करके, ठीक है। पैकेट फूड मटेरियल्स में तो प्रिजर्वेटिव्स मिला देते, इसलिए वो चल जाते 3 महीने 4 महीने, लेकिन नॉर्मल अगर खाना ओपन रखा है तो वो 1 दिन से ज्यादा नहीं चल सकता, तो वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, उसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो वो रेंसिडिटी क्यों होती है, ऐसा क्या रिएक्शन होती है रेंसिडिटी के दौरान खाने में, वो हम पढ़ेंगे। और क्योंकि हम अपना खाना बचाना चाहते हैं, तो उस रेंसिडिटी को होने से हम कैसे रोक सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में, रेंसिडिटी में, ठीक है। प्रिकॉशंस या प्रिजर्वेटिव्स क्या हो सकते हैं, या क्या हम कौन से मेथड्स को ले सकते हैं जिससे हम प्रिवेंशन कर सके रेंसिडिटी को, वो सारी चीजें बेटा हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। डन 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 बात। तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो पहले चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये वो सारे टॉपिक्स मैंने बोले हैं जो पहले चैप्टर में आपके आए हैं, जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन और बैलेंसिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। एक मैंने बैलेंसिंग जो मैं केमिकल इक्वेशन के बाद ही पढ़ाऊंगा, और एक रिडॉक्स रिएक्शन। ये जो टॉपिक है ये 5 स्टार टॉपिक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको काम आएंगे इस चैप्टर से। लास्ट मोमेंट पे अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो सिर्फ ये 2 टॉपिक पढ़ना, रिडॉक्स और बैलेंसिंग। एक आध क्वेश्चन रेंसिडिटी से भी जरूर आ जाता है, तो रेंसिडिटी को मैं 3 स्टार टॉपिक बोल देता हूं। 3 स्टार टॉपिक है रेंसिडिटी। करोजन को मैं इसलिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा क्योंकि इस चैप्टर से ज्यादा वो मेटल एंड नॉन मेटल नाम का चैप्टर है, जिसमें ज्यादा आएगा करोजन। मेटल एंड नॉन मेटल के चैप्टर में ज्यादा पूछा जाएगा आपसे करोजन के बारे में, तो क्योंकि वहां करोजन वहां पर भी है मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में, तो वो वहां के लिए इंपॉर्टेंट कह लो। तो इस चैप्टर में ना करते हुए तुम उस चैप्टर में भी कवर कर सकते हो, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा दोनों जगह, तो उसके लिए बिल्कुल घबराना नहीं, परेशान मत होना कि सर यहां करोजन छोड़ के वहां पढ़ाने वाले हैं क्या, नहीं, मैं यहां भी पढ़ाने वाला हूं, वहां भी पढ़ाने वाला हूं। डन। चलो, तो ये था हमारा आज का लेक्चर पहला, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन की बात कर ली है। जस्ट इसके बाद अगला लेक्चर आएगा जिसको हम कहेंगे टाइप ऑफ केमिकल चेंजेस, जो जस्ट इसके बाद आपको दिखेगा प्लेलिस्ट में, इसके जस्ट बाद का लेक्चर होगा टाइप ऑफ केमिकल चेंजेस। बाकी आपको पता है कि डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के चैनल पर आपको थ्रू आउट 9th के 10th के अब तो 11th और 12th के भी हर सब्जेक्ट के वीडियोस मिलने लगे हैं। रेगुलर आपको लाइब्रेरी बनती जा रही है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने बेल आइकन का बटन नहीं दबाया तो बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहें। और जितना हो सके इस वीडियो को और इस चैनल का लिंक जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। स्कूल के, कोचिंग के, कॉलोनी के, सोसाइटी के जितने भी आपने कम्युनिटीज बना रखी हैं, जितने भी आपने ग्रुप्स बना रखे, उन सब पर जाकर इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ठीक है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो मैं स्लाइड्स पर लिख रहा हूं, ये सारे नोट्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम का लिंक वहां पर दिया हुआ है। प्लीज उस टेलीग्राम के लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करें। डेफिनेट सक्सेस पाठशाला का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको वहां पर सारे नोट्स, ई नोट्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, बहुत सारे अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स के सभी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के थ्रू मिलते रहेंगे। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी बहुत जल्दी क्रिएट होने वाला है, तो जैसे ही क्रिएट होगा आपके साथ शेयर जरूर होगा, आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू ऑल।